भारतीय दंड संहिता की धारा 35 के तहत जब कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है और उस कार्य में कई व्यक्ति शामिल होते हैं, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन माना जाता है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से उस व्यक्ति द्वारा किया गया हो। इसका मतलब यह है कि धारा 35 के तहत दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध के लिए उसी सजा का सामना करना पड़ेगा जो अपराधी ज्ञान या आशय से किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि दो व्यक्ति एक साथ किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं और दोनों ही जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और वे क्या हासिल करना चाहते हैं, तो दोनों को हत्या के लिए उसी सजा का सामना करना पड़ेगा, भले ही उनमें से एक ने हत्या की योजना बनाई हो और दूसरा उसे अंजाम दिया हो। धारा 35 के तहत सजा अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, हत्या के लिए सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकती है। भारतीय कानून में धारा 35 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, भले ही वे अकेले न हों। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि धारा 35 के तहत किन अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्या सजा दी जा सकती है। हत्या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, बलात्कार आजीवन कारावास, लूटपाट 10 साल तक की कैद और जुर्माना, धोखाधड़ी 7 साल तक की कैद और जुर्माना, जालसाजी 7 साल तक की कैद और जुर्माना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 35 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा तय करते समय न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता, दोषी व्यक्ति के व्यक्तिगत परिस्थितियों और अन्य कारकों पर विचार करे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।